सो हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी आर कवरिंग द टॉपिक लेटर सीरीज। ठीक है। अब जो हम लॉजिकल रीजनिंग कर रहे थे उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच होती है आपकी वर्बल रीजनिंग। ठीक है। वर्बल रीजनिंग में कुछ टॉपिक्स हैं, लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग एक टॉपिक है आपका, मिसिंग कैरेक्टर एक टॉपिक है, ऑड वन आउट एक टॉपिक है, क्लासिफिकेशन एक टॉपिक। ये जो सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है, उन सब में लेटर सीरीज और नंबर सीरीज का लॉजिक यूज होता है। ठीक है। कैसे यूज होता है, कैसे हम उन क्वेश्चन को करते हैं, वो हम उनकी वीडियो में देखेंगे। ठीक है, जब हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे। बस ये है कि जो कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है, आपने किसी वर्ड को किसी और वर्ड में कोड करा हुआ है। किस मतलब जैसे फिश है, आपने उसको कुछ कुछ कैरेक्टर्स में यहाँ पे कोड करके लिखा है और किसी और वर्ड को उन्होंने कोड पूछा है। ठीक है। जनरली कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चंस में ये दिया होता है। तो वहां पे आपको लेटर सीरीज काम आएगी कि जब आपने लेटर सीरीज पढ़ ली होगी कि लेटर्स को हम किस तरह सीरीज देखते हैं लेटर की, तो आपको कोडिंग डिकोडिंग वाला भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि लॉजिक वही लग रहा होगा, वही सेम लॉजिक होगा वहां पर भी। ऐसी नंबर सीरीज भी आगे आने वाली बहुत सारे टॉपिक्स में काम आएगी। ठीक है। और यार ये दोनों ऐसे टॉपिक है ना जो रीजनिंग अगर आपको सीखनी है तो ये दोनों टॉपिक्स तो आने ही चाहिए। लॉजिकल रीजनिंग अगर आपको सीखनी है तो ठीक है, रीजनिंग का कोई मतलब ही नहीं है अगर आप लेटर्स में क्या सीरीज है वो नहीं समझ पा रहे हो, या नंबर्स में क्या सीरीज फॉलो हो रही है वो नहीं समझ पा रहे हो तो। ठीक है, शुरू करते हैं लेटर सीरीज से। अगली वीडियो में हम नंबर सीरीज करेंगे और फिर जो मैंने आपको दो तीन टॉपिक्स बोले, कोडिंग डिकोडिंग, मिसिंग कैरेक्टर और एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, ऑड वन आउट, ये सब हम कवर करेंगे। ठीक है, ओके। अब लेटर सीरीज क्या होता है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि कुछ सीरीज है लेटर्स की। ठीक है, और हमें वो सीरीज पता करनी है, क्या सीरीज यहाँ पे फॉलो हो रही है। ठीक है, जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ए सी जी डैश। ठीक है, अगर ये आपके पास क्वेश्चन है तो आपको समझना है कि कौन सी सीरीज यहाँ पे फॉलो हो रही है और नेक्स्ट कैरेक्टर क्या होगा जो इन्होंने यहाँ पे खाली छोड़ा है। ठीक है, अब अगर आप समझ गए हो तो यहाँ बहुत सिंपल सीरीज है ये। ए हमने बी छोड़ दिया, सी डी छोड़ दिया, ई एफ छोड़ दिया, जी एच छोड़ देंगे तो यहाँ पे आई आएगा। ठीक है, अभी तो बहुत सिंपल थी। जरूरी नहीं वो एक एक कैरेक्टर छोड़े, हो सकता है वो दो दो कैरेक्टर छोड़े, हो सकता है वो पहले एक कैरेक्टर छोड़े, अगले कैरेक्टर को लिखने से पहले दो कैरेक्टर छोड़े, फिर तीन कैरेक्टर्स छोड़े। इस तरह का वो पैटर्न बना सकता है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चंस देखेंगे, उससे हमें अच्छी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, लेटर सीरीज में आप जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे आपको तो ज्यादा पैटर्न देखने को मिलेंगे, तो ज्यादा पैटर्न आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, एक बार दो बार देख लोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे हर तरह के, तो वो क्वेश्चंस आपको ध्यान हो जाएंगे, वो पैटर्न आपको ध्यान हो जाएंगे कि इस तरह से होता है। ठीक है, और ये चीज और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है नंबर सीरीज में, क्योंकि लेटर सीरीज कंपैरेटिवली इजी है। नंबर सीरीज में आपके बहुत ज्यादा तरह के पैटर्न बन सकते हैं, बहुत ज्यादा तरीके से सीरीज बन सकती है। ठीक है, वो हम नंबर सीरीज में कवर करेंगे। अभी बात करते हैं लेटर सीरीज की। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से पहले हम कुछ समझ लेते हैं चीजें। ठीक है, हमें लेटर सीरीज के क्वेश्चंस को जल्दी करना है, हमें वो पैटर्न जल्दी ढूंढना है कि क्या वो फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, किस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं वो हमें जल्दी ढूंढना है। इसके लिए हमें याद होना चाहिए कि इंग्लिश अल्फाबेट का कौन सा कैरेक्टर कौन से नंबर पे आता है। मतलब जैसे कि ए फर्स्ट नंबर पे आता है, बी सेकेंड नंबर पे आता है, सी थर्ड नंबर पे आता है। इस तरह से करते करते आपका जेड जो है वो 26 नंबर पे आता है। ठीक है, अब हम ये याद कैसे करें। ठीक है, ये तो इतना इजी नहीं है सब कैरेक्टर को एकदम से याद रखना। ठीक है, आप एक वर्ड याद कर सकते हो, इजोटी। जस्ट अ सिंपल ट्रिक जिससे आपको कैरेक्टर्स याद करने में, या अगर आपको याद भी नहीं है तो एकदम से ध्यान करने में इजी हो जाएगा कि कौन सा कैरेक्टर किस नंबर पे है। अगर आपको ये वर्ड याद है इजोटी, सो ई यहाँ पे फिफ्थ कैरेक्टर को लिया है हमने, जे को हमने सेकेंड कैरेक्टर, 10th कैरेक्टर को लिया, सॉरी। ओ आपका 15th नंबर पे आता है इंग्लिश अल्फाबेट में, ये 20th पे आता है, और वाई आपका 25th पे आता है। ठीक है, अब एकदम से आपको ध्यान नहीं आ रहा, आपको एस का पता लगाना है, एस किस नंबर पे आता है। तो एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यानी कि 19th पे आता है, क्योंकि टी तो 20th है। समझ में आ रहा है ये फिफ्थ, ये 10th, ये 15, ये 20th और ये 25th कैरेक्टर है। ठीक है, तो ऐसा आपने कैसे देखा, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, एस जो है टी से जस्ट पहले है तो ये 19th पे हो गया। ठीक है, ऐसे आपको क्यू देखना है, एल एम एन ओ पी क्यू, ओ पी क्यू यानी कि 15, 16, 17, क्यू आपका 17 पे हो गया। आपको के देखना है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के आपका जे के बाद आता है तो 11th पे, सॉरी
कि आपका 11th पे हो गया। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम इजोटी आप जो कर सकते हो वो ये कि इन नंबर्स को जो भी कैरेक्टर्स के आपके नंबर्स याद हो पा रहे हैं वो आप कर लो। ठीक है, उससे आपको थोड़ी और आसानी रहेगी। जैसे कि आपको पता होना चाहिए, इसको याद रखो कि एम, और जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कैसे, पहले ही बता देती हूँ, ये इस तरह से जा रहा है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये चीज जो ये लाइन है ये M और N के बीच में से मुड़ती है, तो यानी कि 13 नंबर्स M तक होते हैं और N के बाद Z तक अगले 13 नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको M का नंबर याद हो गया कि 13 है, और N का 14 है क्योंकि N जो आपका अगला नंबर है। ठीक है, अब एक और चीज, हमें जैसे E जो है 5th नंबर पे आता है, हमें दिख रहा है। ठीक है, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि अगर हम उल्टी काउंटिंग करें, अगर हम Z से 1 लिखना शुरू करें, Z को 1, Y को 2, ये लिखना शुरू करें, तो E कौन से नंबर पे आएगा। ठीक है, तो ये मैंने इसीलिए यहाँ पर इस तरह से M के बाद ऐसे टर्न करके नीचे को लिखा है, ताकि जो आपको ये ग्रीन से नंबर्स दिख रहे हैं यहाँ पे, 1 अगर A के लिए 1 है तो Z के लिए 1 है जब हम उल्टी साइड से करेंगे। ठीक है, और A के लिए उल्टी साइड से जब हम करेंगे तो A जो होगा वो 26 नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, तो आपको दोनों साइड के नंबर दिख रहे हैं। ठीक है, अगर आपका ऑफलाइन कोई भी पेपर है या जो भी पेपर अभी ऑफलाइन होते हो, तो आप ये चीज अपने रफ शीट में लिख सकते हो। दिस वुड रियली हेल्प यू, अगर आपके लॉजिकल रीजनिंग का अच्छा पार्ट वहां पे आता है, सीरीज यूज हो रही हो, लेटर्स सीरीज के पीछे जो लॉजिक है वो यूज हो रहा हो, ये लॉजिक यूज हो रहा है, ऐसा एक ना एक क्वेश्चन तो आराम से बन सकता है। ठीक है, बल्कि ज्यादा ही बन सकते हैं, तो आप इसको भी लिख सकते हो। यहाँ पे आपको हेल्प हो जाएगी नंबर्स याद करने में। ठीक है, एकदम से नंबर्स देखने में कि कौन सा अल्फाबेट कौन से नंबर्स पे आता है, अगर हम सीधी साइड से काउंटिंग लिखें और अगर हम उल्टी साइड से काउंटिंग लिखें तो कौन सा लेटर कौन से नंबर पे आता है। ठीक है, अब एक और चीज, जरूरी नहीं है जैसे कि सीरीज के मैंने आपको क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन आपको ऐसे दिया होगा ABCDEFGHI। ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन है और अगला आपका डैश है। ठीक है, या फिर वही ले लेते जो पहले लिया था, ये आपका डैश है। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, ए फिर बी छोड़ दिया, सी फिर डी छोड़ दिया, फिर ई, ये इस तरह से सीरीज की डायरेक्शन जा रही है। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन आपको ऐसे दिया हो, मतलब सीरीज की डायरेक्शन तो यही होगी जो हमें अल्फाबेट हमने बचपन में याद करे हैं, सीधे यहाँ पर जा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आपको क्वेश्चन ऐसे दिया हो, AYWU और Z। ठीक है, हो सकता है अगर आपने कभी भी लेटर सीरीज नहीं करी है तो ये भी आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा हो, ये क्या है। ठीक है, ये तो सीधा भी नहीं जा रहा है, उल्टा भी नहीं जा रहा है, हो क्या रहा है यहाँ पे। देखो, हम जो अल्फाबेट्स को मानते हैं लॉजिकल रीजनिंग में, सीरीज सॉल्व करते हैं, उनको साइक्लिक में मानते हैं। ठीक है, क्या मतलब, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले ए आता है, देन बी, देन सी, और फिर सब करते करते यहाँ पे लास्ट में आपका जेड आता है, जेड के बाद क्या आता है, वापस ए आता है। ठीक है, हम इस तरह से इनको मानते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, जेड हुआ, वो सॉरी ए हुआ, फिर हमने अगला छोड़ दिया, जेड छोड़ दिया। अच्छा, अब इसमें क्या हो रहा है, ए के बाद तो बी आता है, ये हमने इधर से देखा है सर्कल को। ठीक है, जैसे कि अगर इसी की बात करूं तो यहाँ पे हमने ABCD देखा था, तो हम DCBA देख रहे हैं। ठीक है, तो ये उल्टा देख रहे हैं, तो ZY उल्टा देख रहे हैं, XW। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमने A लिखा, फिर B छोड़ दिया, वो सॉरी Z छोड़ दिया, Y लिखा, X छोड़ दिया, W लिखा, W से जस्ट पहले क्या आता है, V छोड़ दिया, U लिखा, U से जस्ट पहले क्या आता है, T आता है, T छोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, S। ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा हो, अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज आपको डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं, हमें अच्छा आइडिया लग जाएगा कैसे करने क्वेश्चंस। ओके, ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको कोई सीरीज दी हुई है और आपको ये वाला अगला कैरेक्टर यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, देखो, हाँ, पैटर्न ढूंढने की कोशिश कोशिश करो। ठीक है, किस तरह से अगला कैरेक्टर आया है, B नहीं आया, C नहीं आया, D आ गया, E नहीं आया, F नहीं आया, G आ गया, H नहीं आया, I नहीं आया, J आ गया, कुछ मिला, दो दो छोड़ के हैं, J आया है तो फिर KL छोड़ देंगे हम, M आ जाए, सिंपल है, M इज द आंसर। ठीक है,
ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन। इसे एकदम से देखने में कुछ समझ नहीं आ रहा है, हमें एक बार अल्फाबेट्स को देखना पड़ेगा। पी, क्यू छोड़ दिया आर, एस टी छोड़िए यू, वी डब्ल्यू एक्स छोड़ दिया वाई। अब एक छोड़ा, दो छोड़ा, तीन छोड़ा, यानी कि अब हमें 4 कैरेक्टर्स छोड़ने हैं। वाई के बाद क्या आता है जेड, जेड के बाद क्या आता है, साइक्लिक में मानेंगे ए बी सी, 4 छोड़ दिए यानी कि डी। इसका आंसर होगा डी। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पे देखो, एक मिनट, यहाँ पे 2 क्वेश्चन मार्क है, ऑप्शंस में भी 2-2 हैं। ठीक है, इसका मतलब ये 2 कैरेक्टर्स पूछ रहे हैं हमसे सीरीज के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम सीरीज ढूंढने की कोशिश करेंगे अब। जेड एस, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, कैरेक्टर्स गिनने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा और थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है। इसके बाद वापस डब्ल्यू मैं लिख सकती हूँ, अगर आप सोचो कि मैम अभी तक तो हम सारे क्वेश्चन वैसे ही करे थे, हम दूसरी तरह से क्यों करें। जेड के बाद ए छोड़ा, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर तक हमने छोड़े। नहीं, हम उल्टा क्यों ले रहे हैं, हम मतलब सीधा क्यों ले रहे हैं, उल्टा भी तो ले सकते हैं। जेड के बाद अगर यहाँ वाई लिखा होता तो हम ऐसे थोड़ी कहते हैं हमने 24 कैरेक्टर्स छोड़ दिए। हम देखते हैं ना, जेड से जस्ट पहले वाला लिया है तो पीछे देखते हैं। तो वाई छोड़ा, सॉरी, वाई छोड़ा, उससे पहले एक्स छोड़ा, डब्ल्यू छोड़ा, यू छोड़ा, वी छोड़ा, यू छोड़ा। ठीक है, और फिर पीछे को गए, फिर आगे को चले गए, एस के बाद फिर से डब्ल्यू पे आ गए, फिर से पीछे को चले गए, फिर एम एन ओ पी क्यू एल एम एन ओ, फिर से हम आगे को चले गए टी पे। बहुत वियर्ड सा नहीं लग रहा है ये? इसमें हिंट है क्या है यहाँ पे आपके पास, ये कि इन्होंने 2 कैरेक्टर्स क्यों पूछे आपसे? सोचो इसे, इन्होंने यहाँ पे आपसे 2 कैरेक्टर्स पूछे हैं, 2 कैरेक्टर्स मिसिंग है। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 2 सीरीज साइमल्टेनियसली चल रही है। ठीक है, कौन सी? एक ये वाली और दूसरी ये वाली। ठीक है, अब मुझे एकदम से क्यों दिख गई? प्रैक्टिस, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं आएगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं हिंट यही था कि यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स मिसिंग है। ठीक है, पर जरूरी नहीं है वो 2 पूछे, हो सकता है ये क्वेश्चन इतना ही होता, तब भी आपको ये चीज समझनी थी कि ये 2 सीरीज ही चल रही हैं। और ये जो इन्होंने कैरेक्टर पूछा है पहले वाला, जो इन्होंने ये कैरेक्टर पूछा है, ये इस वाली सीरीज का पार्ट है, तो हमें इस वाली सीरीज से आंसर निकालना। ठीक है, हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मुझे लग रहा है 2 सीरीज चल रही है, हो सकता है ना चल रही हूँ, करके देखो, करके देखो। हमने पहले जो अभी तक 2 क्वेश्चंस करे यहाँ पे। ठीक है, इसमें हमने क्या देखा, हमने देखा एक कैरेक्टर छोड़ा है, फिर 2 छोड़ा है, फिर 3 छोड़ा है। हो सकता है ये पैटर्न बन ही नहीं रहा होता, पर हम करके तो देखेंगे। पहला तरीका ये तरीके से नहीं हुआ, जो भी आपको पहला लग रहा है कि ये वाला तरीका हो सकता है, ट्राई करो उस तरीके को। ठीक है, ऐसा कोई डिफाइंड नहीं कि आपको पहला ये वाला देखना है, ये वाला पैटर्न है या नहीं है, फिर अगला देखना है, ऐसा कुछ डिफाइंड नहीं है। जो भी आपको लग रहा है देख के क्वेश्चन को कि इसमें ये हो सकता है, ट्राई करो। नहीं हो रहा है, दूसरी चीज ट्राई करो। ऐसी तो ढूंढेंगे हम लॉजिक उसमें क्या लग रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 2 सीरीज फॉलो कर रहा है, करके देखते हैं। ठीक है, तो अगर मैं पहले वाला करती हूँ, जेड से डब्ल्यू कैसे आया, तो जेड में हमने वाई छोड़ा और एक्स छोड़ा, 2 कैरेक्टर्स यहाँ पे छोड़े, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, टी, डब्ल्यू से टी पे गए हैं, तो एल एम एन पी क्यू आर एस टी यू वी, यू वी छोड़ा, डब्ल्यू लिखा हुआ है। ठीक है, फिर टी से पहले हम क्यू पे गए हैं, क्यू आर एस टी, क्यू और टी के जो आर और एस आते हैं। फिर क्यू से 2 पहले क्या आता है, 3 पहले एक तरह से एल एम एन ओ पी, ओ पी, ओपी तो हमने छोड़ने हैं, एल एम एन, एल एम एन ओ पी क्यू, तो यहाँ पे आपका एन आएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपका एन आएगा इस क्वेश्चन मार्क की जगह। ठीक है, अब आप देख रहे हो मेरे को कितना टाइम लगा ये सोचने में कि 2 कैरेक्टर पहले क्या है, फिर 2 कैरेक्टर पहले क्या है, 2 कैरेक्टर पहले क्या है, टाइम लगा। इसी में अगर आपके पास साइड में यहाँ पे लिखा हुआ होता, क्या लिखा हुआ होता, ए बी सी डी डू एक्स वाई जेड। ठीक है, अब देखो, अब आपके लिए एक्चुअली अगर आपके पास साइड में ये चीज लिखी हुई है ना, तो इस सीरीज को देखना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। इस सीरीज को देखना कैसे, देखो जेड के बाद डब्ल्यू, ये रहा 2 छोड़े हैं, डब्ल्यू के बाद टी, ये रहा 2 छोड़े हैं, फिर टी के बाद
हाँ टी के बाद क्यू, क्यू ये रहा, 2 छोड़े हैं, ठीक है। तो अब हम फिर से 2 छोड़ने एन, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला अगर आपका ऑफलाइन पेपर है या ऑनलाइन भी, अगर आपके पास रफ शीट है, आपके पास टाइम है, आप ये चीज देख लो, रीजनिंग के क्वेश्चंस करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अब अगली सीरीज को देखते हैं, एस ओ क्यू जी, ठीक है। एस का है हमारा, एस ये रहा, एस ओ क्यू जी, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ इसको, एस ओ क्यू जी, ठीक है। इसको देखते हैं, एस का है आपका ये रहा, ओ का है ये रहा, कितने छोड़े हैं, एस ओ क्यू जी, एस ओ के जी, के जी, ठीक है। तो एस ये रहा, ओ ये रहा, के का है ये रहा, कितने छोड़े, देखो पहले 3 छोड़े, फिर 1 2 3, फिर से 3 छोड़े, फिर से 1 2 3 छोड़ के जी आया, तो अब फिर से 1 2 3 छोड़ के सी आएगा। समझ में आया? यहाँ पे हमें दिख गया कि 2 सीरीज फॉलो हो रही हैं, और इसका आंसर क्या बना आपका, एन सी, सॉरी एन सी, ठीक है। ठीक है, अभी से देखो, आर यू ए, यू जी बी, एक्स आई एल, ए डबल बी डबल, कुछ 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 भी समझ में आ रहा है एकदम से डायरेक्ट, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो, अभी तक जो हमने सीरीज देखी थी वो सिंगल सिंगल कैरेक्टर्स की थी, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने पेयर पेयर ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स दे दिए हैं, ठीक है। अब देखो, इसमें 2 3 पैटर्न बन सकते हैं जो मेरे को दिमाग में आ रहे हैं एकदम से। पहला ये कि आर यू एक्स ए डी, इसमें कुछ सीरीज हो, फिर यू बी आई पी डब्ल्यू, इनमें कुछ सीरीज हो, और ऐसे इनके लास्ट कैरेक्टर्स में कुछ सीरीज हो। एक तो ये हो सकता है। एक इसमें ये हो सकता है कि आर से यू और यू से ए जाने में कोई सीरीज हो, फिर वही सीरीज इसमें फॉलो हो रही हो, 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 और हमें इन ऑप्शंस में से ढूंढना हो कि किस ऑप्शन में वही सीरीज फॉलो हो रही है। ये सेकंड तरीका है जो इसमें हो रहा हो सकता है, ठीक है। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि किस तरह से दिमाग में ऑप्शंस आते हैं, ठीक है, क्या क्या ऑप्शंस बन सकते हैं, हमें किस तरह से सोचना होता है कि क्या क्या ऑप्शन यहाँ पे बन सकते हैं। और मेरे को एक और दिमाग में आ रहा है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि उन्होंने, अगर एक ही सीरीज फॉलो हो रही है, उन्होंने इतने सारे ऑप्शन दिए हैं, हो सकता है ऐसा ना हो रहा हो, ऐसा हो रहा हो कि आर से यू से ए पे जाने में कोई सीरीज फॉलो हो रही हो, फिर एक्स से आई से एल जाने में कोई सीरीज फॉलो हो रही हो, और डी से डब्ल्यू से एस जाने में कोई सीरीज फॉलो हो रही हो, और यू बी जी और ए डबल पी वाले में अलग सीरीज फॉलो हो रही हो, ठीक है। और जो, क्योंकि इन सब की सेम होगी, सिमिलरली जैसे हमने सिंगल कैरेक्टर में जस्ट लास्ट वाला क्वेश्चन देखा था ना कि एक एक छोड़ के आपका पैटर्न सेम था, उसी तरह से इसमें और यहाँ वाले में आपकी सेम सीरीज फॉलो, और आपको ऑप्शंस में से ढूंढना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं अब। पहले कौन सा मेथड ट्राई करें, वो ट्राई करो जो आपको ज्यादा लग रहा है कि ये ज्यादा हो सकता है, ठीक है। अब मेरे को कौन सा ज्यादा लग रहा है, मेरे को लगता है कि सिंगल कैरेक्टर वाली सीरीज ज्यादा होगी। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है, एक तो मुझे देखो आर यू एक्स ए डी, इनको देख के बहुत ज्यादा लग रहा है, ठीक है। गलत हो सकता है, ठीक है, बट पहले वो ट्राई करो जो आपको ज्यादा लग रहा है। तो मुझे जो सबसे ज्यादा लग रहा है मैं उसके साथ चलती हूँ, ठीक है। तो अब हम देखेंगे आर यू एक्स ए और डी में क्या सीरीज लग सकती है। तो देखो, आर हो गया, तो एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू हो गया, ठीक है। यू वी डब्ल्यू एक्स, एक्स के बाद वाई जेड ए, साइक्लिक होता है ना, तो जेड के बाद वापिस ए आ गया, ए के बाद बी सी डी, तो मतलब 2 2 छोड़ के हैं। तो अगर ये वाला ही पैटर्न फॉलो हो रहा है, अभी हमें तीनों कैरेक्टर्स के लिए चेक करना पड़ेगा, तो अगर ये पैटर्न फॉलो हो रहा है फर्स्ट कैरेक्टर के लिए, तो डी के बाद ई एफ छोड़ोगे तो पहला आएगा जी, ठीक है। सेकंड कैरेक्टर देखते हैं, यू, यू के बाद आया बी, बी के बाद आया आई, आई के बाद आया, बहुत दूर दूर के आ रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। यू का नंबर क्या होता है आपका, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, यानी कि 21। कैसे पता लगा मैंने, इजोटी से, टी आपके 20th नंबर पे आता है, एस टी यू, यू आपका टी के जस्ट बाद है, 21 21st नंबर पे हो गया। बी आपका 2 नंबर पे आता है, आई आपका 9th नंबर पे आता है,
OP, ये आपका 16th नंबर पे आता है P, और W आपका आता है WXYZ 24th नंबर पे। क्या आपको कुछ दिख रहा है? 21 से 2 में इतना ज्यादा गैप है, ठीक है, और माइनस का गैप है उल्टा, और यहाँ पे एकदम से +7 हो गया, फिर से +7 हो गया, फिर से +7 हो गया, प्लस, एक मिनट, ये +7 है, ये +7 है, तो यही +7 होगा ना, WXYZ, हाँ, तो ये आपका 23 होता है W, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब क्या था यहाँ पे, कि हो सकता है आपको शुरू के 2 में ना दिखे, 2-3 में ना दिखे, पूरा देखो तो सही। हो सकता है सीरीज इस तरह से बन रही हो ABCD, हो सकता है सीरीज ऐसे बन रही हो DCBA, यहाँ पे ये उल्टी बन रही है, उल्टी नहीं बन रही है, मतलब सीधी बन रही है, यहाँ पे साइक्लिक वाली चीज आ रही है। 21st पे U है, तो U के बाद जब आप 7 नंबर आगे जाओगे तो आपका B आ जाएगा साइक्लिक की वजह से। उस चीज को भी ध्यान में रखना है आपको, साइक्लिक वाला भी, और उल्टा भी बन सकता है, DCBA में भी पैटर्न बन सकता है, उस चीज को भी ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये सब बढ़ ही रहे हैं, तो ABCD वाला ही चल रहा है, उल्टा वाला तो नहीं चल रहा है। लेकिन इसने क्यों फॉलो नहीं करा, क्योंकि ये 21st से शुरू हुआ है, 21 में +7 करोगे 28 हो जाएगा, 26 के बाद तो करेक्टर है नहीं, तो 27th पे क्या आता है आपका A आता है, तो 28th पे क्या आएगा आपका B आएगा, ठीक है। इसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको वही बोलूँ, लेटर सीरीज में आपको इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपने वो लिख लिया ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है, और उनके साथ उनके नंबर्स लिख लिए, ठीक है, जो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में दिखाया था आपको, तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट दिख जाएगा, बहुत, ये क्वेश्चन करने में इतना टाइम ही नहीं लगेगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ उसको लिखना जरूरी है शीट पे। कैसे करेंगे उससे देखो, ठीक है, अगर आपके पास ये वाली सीरीज यहाँ पे होती, ठीक है, मैं ले आई यहीं पे, अब देखो आपको डायरेक्ट देखना है RUX, ठीक है। अब देखो अगर आपके पास ये लिखा हुआ है आपको डायरेक्ट दिखेगा, R ये रहा, U ये रहा, X ये रहा, ठीक है, RUX, दो दो को छोड़ के, ठीक है, ऐसे ही वही A और P भी, फिर दो को छोड़ोगे फिर A आ जाएगा, साइक्लिक है ना, ये इधर मुड़ेगा और ये इधर मुड़ेगा, ठीक है, A आ गया, और एक और दो को छोड़ के D आ गया, D के बाद दो को छोड़ के G आ गया, ठीक है। अब देखो U, हम जल्दी जल्दी करके देखते हैं, ठीक है, UBI, तो आपका U कहाँ है, U ये रहा, ठीक है, B कहाँ है, ये रहा, 1 2 3 4 5 6 छोड़ दिए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 छोड़ के I, अगला I है, हाँ I है, फिर 1 2 3 4 5 6 छोड़ के P, अगला P है, हाँ P है, फिर 1 2 3 4 5 6 छोड़ के अगला W है, हाँ W है, फिर से 1 2 3 4 5 6 छोड़ के अगला D होगा, हम आंसर यहाँ लिख रहे थे ना, GD, ठीक है। अगला क्या है, AGL, कोई और कलर ले लेती हूँ, ये रहा, पहले आपका A हो गया, फिर G, फिर L, देखो कितने छोड़े, 1 2 3 4 5 छोड़े हैं, 1 2 3 4 छोड़े हैं, यानी कि फिर 1 2 3 छोड़ के शायद P लिखा हो, हाँ P लिखा है, देखो L के बाद, यानी कि अब 2 छोड़ के S लिखा हो, हाँ S लिखा है, यानी कि अब 1 छोड़ के U लिखा होगा, GDU इज द आंसर, ऑप्शन C, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ये ही फिक्स नहीं है कि जो ये हैं ये कितने लेटर्स हैं, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में तो फिक्स है, यहाँ पे फिक्स नहीं है, पर हमें एक चीज देखिए, एक एक करके बढ़ रहे हैं, 1 2 3 4, फिर यहाँ पे शायद 5 आने होंगे, और ये 6 हैं, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, ठीक है, बाकी सब में 5 5 है। अब देखो इन्होंने क्या करा है, यहाँ पे पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं, ABCC छोड़ दिया इन्होंने, DEFG छोड़ दिया, HIJK, यानी कि L छोड़ देना होगा, क्योंकि एक ही छोड़ा है, एक एक छोड़ा दोनों बार, तो इस बार भी एक ही छोड़ना होगा, तो L छोड़ देंगे तो अगले 5 क्या होंगे, MNOPQ, फिर R छोड़ देना होगा, फिर STUWX, हाँ बन रहा है बन रहा है, तो C इज द आंसर, ठीक है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये एक सीरीज दी है, ठीक है, अब आपको ये निकालना है, ठीक है, ठीक है, तो सॉल्यूशन देखने से पहले एक बार आप इसे खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद आप सॉल्यूशन देख सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये शायद जस्ट वैसे ही जो मैंने थोड़ी देर पहले करा था,
YEB WFD, ठीक है। अब मुझे क्या पैटर्न दिख रहा है इसमें, मुझे अगेन इनके फर्स्ट कैरेक्टर में कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है। देखो ये उल्टा जा रहा है, ठीक है, DBCA इस तरह से जा रहा है ये, ठीक है। तो इसको ऐसे देख लेते हैं, SLMNOPQRS, T छोड़ दिया, यहाँ पे T छोड़ दिया, U आ गया, फिर V छोड़ दिया, W आ गया, X छोड़ दिया, Y आ गया, ठीक है। यानी कि ये उल्टी ABCD है, एक एक छोड़ के, ठीक है। Y के बाद X छोड़ के W के बाद V छोड़ के U, और फिर T छोड़ के S। फिर EF वाले में देखेंगे सेकंड कैरेक्टर में, EF अगला आ गया जस्ट, ABCDEF, फिर G छोड़ दिया इन्होंने, एक छोड़ दिया, H आ गया, फिर IJ दो छोड़ दिए, K आ गया। तो यानी कि अब तीन छोड़ेंगे, KLMN छोड़ देंगे, O आ जाएगा। अच्छा हमने फर्स्ट कैरेक्टर नहीं लिखा, फर्स्ट कैरेक्टर क्या होगा, एक एक छोड़ना था ना, तो LMNOPQRS, R छोड़ देंगे, Q आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देख लो Q और O कौन से ऑप्शन में है, केवल इसी में, तो हमारा A ही होगा आंसर, ठीक है। हमारे पास टाइम की अगर लिमिट है तो जरूरत नहीं है अगला कैरेक्टर करने की, अगर आपका एक ऑप्शन मिस हो गया तो फिर भी हम कर लेते हैं तीसरा कैरेक्टर भी। B, C छोड़ दिया, D, E छोड़ दिया, F छोड़ दिया, G, एक छोड़ा दो छोड़ा, अब GHIJ छोड़ दिया, नहीं नहीं अब खाली एक छोड़ा है, I इन्होंने लिख रखा है, I इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है, यानी कि दूसरा पेन ले लेती हूँ पहले तो मैं, हाँ B था, C छोड़ दिया, ठीक है, C छोड़ दिया, D, E छोड़ दिया, F छोड़ दिया, G, H छोड़ दिया, I, यानी कि पहले एक छोड़ा, फिर दो छोड़ा, फिर एक छोड़ा, अब दो छोड़ेंगे, ठीक है। GHIJ छोड़ दो, L, यहाँ पे L आएगा, ठीक है, ओके।